हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पास की गई बजट है। अब जाने इन किसान भाइयों को मिलेगा लाभ। फार्मर बजट 2025 किसानों के लिए बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सिंचाई को बढ़ावा देगी और 100 जिलों को कवर करेगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण समृद्धि के निर्माण में 1,70,00,000 किसानों की मदद करेगा और राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता में सुधार करेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू करेगी और सब्जियों, फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बोर्ड अरहर, मसूर और उड़द दाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है, ताकि पलायन एक विकल्प हो, न कि एक आवश्यकता। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कपास की उत्पादकता के लिए 5 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। इसके अलावा सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए सक्षम ढांचा लाएगी, निर्मला सीतारमण ने कहा। बजट 2025 एक्सपेक्टेशन। वैसे तो कृषि क्षेत्र के कई बड़े फैसले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन फिर केंद्रीय बजट यह दिखाता है कि केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को किस नजरिए से देखती है। मौसम की मार और महंगाई से जूझ रहे देश के किसान बजट में किसान सम्मान निधि, ऋण और महंगाई पर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त फंडिंग से पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी बजट किसानों के लिए खुशखबरी ला सकता है। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को 15% बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए कर सकती है, जो 2024-25 के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए था। ऐसे बढ़ा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन वर्ष 2013-14 में राशि 27,663 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में राशि 47,912 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में राशि 1,09,261 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में राशि 1,24,060 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में राशि 1,26,202 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में राशि 1,18,256 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में राशि 1,25,026 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि 1,75,000 करोड़ रुपए। इन पर होगा खर्च। सूत्रों के अनुसार कृषि के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन का इस्तेमाल अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के विकास, भंडारण, आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण के साथ दलहन, तिलहन, सब्जियों और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सौगातें मिलने की उम्मीद। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। खाद, बीज और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। कृषि से जुड़ी दूसरी सब्सिडी जैसे ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस या ट्रैक्टर के लिए भी डीबीटी लागू किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अन्नदाताओं को सालाना 10,000 से 12,000 रुपए देने का फैसला हो सकता है, जो अभी सालाना 6,000 रुपए है। फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को भी यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा मिल सकती है। कृषि उपकरणों पर जीएसटी को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि जीएसटी पर निर्णय आमतौर पर काउंसिल द्वारा लिए जाते हैं। स्टार्टअप्स और एग्रीटेक पर फोकस जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें एग्रीटेक कंपनियों के लिए एक नए फंड बनाने की चर्चा भी है, ताकि उनको और बढ़ावा दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़क योजना के लिए पर्याप्त फंडिंग पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। लखपति दीदी योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यह ग्रामीण परिवारों को बहुआयामी लाभ देती है। कृषि क्षेत्र की कंपनियां
आम बजट से कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने, बीजों के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, डिजिटल कृषि को प्रोत्साहन, उर्वरकों के टिकाऊ उपयोग, एफपीओ को सशक्त करने और सूक्ष्म सिंचाई उद्योग को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने की आस लगाए हुए है। नेटाफेम इंडिया के प्रबंध निदेशक रणधीर चौहान ने कहा, सूक्ष्म सिंचाई उद्योग को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने से इस क्षेत्र और इससे जुड़े उद्योगों को फलने फूलने में मदद मिलेगी। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन एम के धानुका ने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार को कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंदी न्यूज, नेशनल न्यूज, बजट 2025।